आज मैं शेयर करने वाली हूँ सबकी मनपसंद कड़ी पकौड़े की रेसिपी, जो कि एकदम ही सिंपल है, आसान है। और कड़ी के पकौड़े एकदम ही सॉफ्ट जालीदार बनने वाली, क्योंकि अक्सर क्या होता है कड़ी में पकौड़े हार्ड हो जाते हैं। एकदम ही जालीदार बनेंगे और बिना बेसन के आज मैं कड़ी पकौड़े बनाने वाली हूँ। तो हेलो दोस्तों, आपका अपना चैनल अमिता शंकर के चैनल में आपका स्वागत है। मैं अमिता आज आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही टेस्टी और आसान रेसिपी, कड़ी पकौड़े की रेसिपी। अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का घंटा प्रेस करना ना भूलें। फेसबुक से देख रहे तो हमें फॉलो कर लें। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो कड़ी पकौड़े के साथ यहाँ पे मैं जीरा राइस भी बनाऊंगी। तो इनके लिए मैंने यहाँ पे 1 कटोरी चावल ले लिया है, बासमती चावल। इनको मैं अच्छे से धो के हमें भिगो के रख देना है 15 से 20 मिनट के लिए, जिनसे कि हमें पुलाव या चावल जब भी बनाए तो ये बहुत ही अच्छे खिले खिले बनेंगे, लंबे लंबे दाने होंगे। तो इनको कम से कम 20 से 30 मिनट के लिए आपको रेस्ट के लिए रखना होगा। तो मैं इसे धो के साइड में रख लेती हूँ। अब हम कड़ी बनाते हैं। तो कड़ी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे चने की दाल को रात को ही अच्छे से भिगो के रख दिया था, जिनसे कि मैं यहाँ पे कड़ी और पकौड़े दोनों ही चीजों को बनाऊंगी। तो चने की दाल से बनने वाली जो कड़ी पकौड़े होते हैं बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं। तो यहाँ पे चने की दाल को धो लीजिए अच्छे से। अब यहाँ पे मिक्सी की जार में हम चने की दाल को डाल लेंगे। चने की दाल से कड़ी बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं, एक बार ट्राई करके देखिएगा। तो यहाँ पे मिक्सी में डाल के यहाँ पे बिना पानी के हम यहाँ पे दाल को पीस लेंगे। तो यहाँ पे पानी का इस्तेमाल नहीं करना है, दरदरा ही पीस लेना है हमें। यहाँ पे दाल को देख सकते हैं, यहाँ पे दाल को मैंने बिना पानी के पीस लिया है। अब इनको हम निकाल लेंगे। तो अभी मैंने यहाँ पे आधा ही दाल का इस्तेमाल किया है, अभी और भी दाल मेरे पास है। तो यहाँ पे और जो बचे हुए दाल थे उनको हम मिक्सी के जार में डाल देंगे। अब यहाँ पे हम इनको पानी डाल के यहाँ पे कुछ इस तरह से फाइन, मतलब कि ज्यादा बारीक पेस्ट की तरह हम तैयार कर लेंगे। देख सकते हैं कुछ इस तरह से। अब चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हम लेंगे दही। दही थोड़ी सी खट्टी होगी तो कड़ी बहुत ही अच्छे बनेंगे। तो मैं यहाँ पे 1.5 कप के करीब यहाँ पे दही ले रही हूँ, 1.5 कटोरी घर की कटोरी से। और ये घर की जमी हुई दही है, तो आप चाहे तो छाछ से भी बना सकते हैं। अब जो हमने दाल को पीसा था वो भी इनमें डाल देंगे दही को फेंटने के बाद। तो क्वांटिटी थोड़ा सा दही की ज्यादा रखिएगा तो कड़ी बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं। अब दोनों ही चीजों की यहाँ पे अच्छे से मिक्स कर लेंगे, दही और जो दाल हमने पीसे थे वो। अब यहाँ पे कुछ मसाले हम इनमें डालेंगे। तो यहाँ पे बेसिक मसाले ही इस्तेमाल करना है, जैसे कि हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, काली मिर्च का पाउडर और तीखे के हिसाब से यहाँ पे लाल मिर्च का पाउडर का इस्तेमाल करना है आपको। क्वांटिटी आप जितना कड़ी बना रहे हैं उसके हिसाब से ही डालना है। अब सारी चीजों को यहाँ पे मिक्स कर लेंगे अच्छे से, जिनसे कि दाल का जो हमने बेसन तैयार किया था वो और दही और मसाले। अब एक कढ़ाई गरम करेंगे। यहाँ पे 2 से 3 चम्मच सरसों का तेल डालेंगे। सरसों के तेल से ही कड़ी बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं। अब इनमें हम डालेंगे कुछ फोरन में, जैसे कि जीरा, मेथी के दाने, सरसों के दाने और थोड़ी सी अजवाइन डालेंगे, जिनको पचने आसानी होगी। एक सूखी लाल मिर्च, तेज पत्ता और छोटा सा एक दालचीनी का टुकड़ा लेंगे। अब इनको चटकने देंगे। जब अच्छे से चटक जाए तो इनमें हम डाल लेंगे यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे हींग भी डालेंगे, पर मैंने यहाँ पे हींग भूल गई थी तो मैंने बाद में इस्तेमाल किया है। यहाँ पे अदरक कद्दूकस करके डाल लेंगे 1 चम्मच के करीब, और यहाँ पे 1 लच्छे यहाँ पे कड़ी पत्ता डालेंगे। सारी चीजों के यहाँ पे पक जाने के बाद हम यहाँ पे बेसन जो हमने तैयार किया था, जो घोल के तैयार किया था, वो हम डालेंगे। तो पहले यहाँ पे हरी मिर्च ले लेंगे, 1 लिया है मैंने। अगर आपको तीखा ज्यादा पसंद है तो ज्यादा ले लीजिएगा। और थोड़ा सा यहाँ पे कसूरी मेथी डाल रही हूँ और थोड़ा सा 1 चुटकी से 2 चुटकी करीब हल्दी डालेंगे, क्योंकि हल्दी को हमने घोल में भी डाला है। तो थोड़ी सी हल्दी यहाँ पे तेल में हम डालेंगे। अब जो घोल हमने तैयार किया था वो भी इनमें डालेंगे। अब यहाँ पे क्या है, घोल डालने के बाद आपको लगातार चलाते रहना है, क्योंकि अगर हम नहीं चलाएंगे तो दही हमारी फट सकती है। तो यहाँ पे आपको दही वाले घोल को लगातार चलाते हुए जब तक कि यहाँ पे घोल में अच्छे से उबाल ना आ जाए। तो यहाँ पे दाल की यहाँ पे कड़ी है तो थोड़ा सा यहाँ पे गाढ़ा ज्यादा ही हो जाएगा आपको। तो हम यहाँ पे अभी और भी पानी का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे मैं पानी डाल रही हूँ अच्छे से, जिनसे कि बाद में पानी डालने की जरूरत ना पड़े। तो मैंने यहाँ पे 2 लीटर पानी मतलब कि टोटल डाल लिया है। एकदम ही पतला घोल जैसा तैयार कर लिया है। देख सकते हैं कढ़ाई हमारी भर भी गई है पूरी तरह से। अब इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और यहाँ पे मैंने हींग बाद में डाल रही हूँ, हींग 1/4 चम्मच हींग लीजिएगा। तो हींग का फ्लेवर बहुत ही अच्छा आते हैं, हींग जरूर डालिएगा कड़ी में। आप चाहे तो तेल में भी डाल सकते हैं, मैं भूल गई थी इसलिए मैं यहाँ पे बाद में इस्तेमाल कर रही हूँ।
जब अच्छे से कढ़ी में उबाल आ जाए तब यहाँ पे इनको हम रख देंगे साइड वाले चूल्हे में। इधर जो मैंने गाढ़ा वाला जो यहाँ पे दाल को पीस के रखी थी वो हम यहाँ पे फेंट लेंगे। तो यहाँ पे दाल को थोड़ी देर के लिए आपको फेंटना है जिनसे कि ये वाइट वाइट हो जाए। इस तरह से हम यहाँ पे चेक करेंगे पानी में डालने के बाद, जिनसे कि ये तैरने लगे। जिस तरह से हम दही बड़े बनाते हैं उस तरह से हम चेक कर लेंगे। इनमें हम डाल लेंगे अदरक कद्दूकस करके, थोड़ी सी हरी मिर्च और यहाँ पे जीरा पाउडर, लाल मिर्च का पाउडर, काली मिर्च का पाउडर और नमक स्वाद के अनुसार। थोड़ी सी हींग डालेंगे, थोड़ा सा हरा धनिया डालेंगे, एकदम हल्का सा। सारी चीज़ों को यहाँ पे मिक्स कर लेंगे। ज़्यादा कुछ मसाले की ज़रूरत नहीं है इनमें, बस हल्का सा डाल लेंगे, फ्लेवर आ जाए पकौड़े में। और इनको फेंटना बहुत ही ज़रूरी है। यहाँ पे मैं कोई भी सोडा वगैरह का इस्तेमाल नहीं करूँगी। इसी तरह से फेंट के एकदम ही फ्लफी हो जाते हैं और इनसे क्या है एकदम ही हल्के आपके पकोड़े बन के तैयार होंगे। तो मीडियम गरम तेल में हम पकोड़े को डालेंगे। तो पकोड़े छोटे छोटे ही डालिए क्योंकि ये फूल के बड़े बड़े हो जाएंगे तलने के बाद, और जब इनको हम कढ़ी में डालेंगे तो और भी बड़े बड़े हो जाएंगे। इसलिए ज़्यादा बड़े बड़ी बनाने की ज़रूरत नहीं है, छोटी छोटी ही बनाएंगे। मीडियम फ्लेम में ही इनको हमें फ्राई करना है। तो जितना जगह है उतने पकौड़े को इनमें डाल लीजिए। अब जब ये अच्छे से सेट हो जाए तब इनको अलटते पलटते हमें थोड़ा सा कलर चेंज होने तक और अंदर पक जाए इतना हमें यहाँ पे फ्राई कर लेना है। तो ये कड़ी वाले पकोड़े हैं, ज़्यादा हमें डार्क करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बस अच्छे से पक जाए इतना ही आपको यहाँ पे पकोड़े को फ्राई करना है। कोई भी इसमें कलर चेंज होने का इंतज़ार नहीं करेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं पकोड़े तैयार हो गए हैं। और ये पकोड़े क्या है बहुत ही क्रिस्पी होते हैं बाहर से और अंदर से एकदम ही मतलब जालीदार तैयार होते हैं, क्योंकि इनको अच्छे से हमने फेंट लिया था। तो अब इनको हम निकाल लेंगे सारे ही पकोड़े को। तो ये अगर और भी है तो 2 बैचेस में आप फ्राई कर लीजिएगा। तो यहाँ पे मेरे एक ही बैचेस में सारे ही फ्राई हो गए थे। तो देख सकते हैं अंदर से एकदम ही जालीदार बनके तैयार हुई है। तो इसी तरह से आपके पकोड़े को तैयार करना है जिनसे कि जब हम इनको कढ़ी में डालें तो कढ़ी अच्छे से एब्जॉर्ब हो सके। तो मैंने अभी कढ़ी में नमक का इस्तेमाल नहीं किया था, बाद में अब डाल रही हूँ कि कहाँ यहाँ पे कढ़ी अच्छे से पक गई है। देख सकते हैं बगल बगल साइड में कढ़ाई में एकदम मलाई की तरह जम गई है। तो ये संकेत है कि हमारा कढ़ी अच्छे से पक गया है। अब इनमें हम पकोड़े को गरम गरम पकोड़े को डाल देंगे और इनको मिक्स कर लेंगे। तो नमक को बाद में डालिए क्योंकि अगर हम पहले डाल देते हैं तो फटने के चांस होते हैं बोलते हैं। तो यहाँ पे मैंने बाद में नमक का इस्तेमाल किया है। अब इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और थोड़ी देर के लिए इनको कुक करेंगे जिनसे कि हमारे कढ़ी में मतलब कि पकोड़े में कढ़ी एब्जॉर्ब हो जाए। तो थोड़ी देर के लिए हम इनमें गैस को मीडियम फ्लेम में इनको कुक कर लेंगे और ये तैयार हो जाएगी कढ़ी। देख सकते हैं कितने टेस्टी लग रहे हैं। अब चलिए हम चावल बना लेते हैं। या तो यहाँ पे मैं जीरा चावल बना रही हूँ। तो 1 चम्मच घी डालेंगे, थोड़ा सा यहाँ पे चौथाई चम्मच या आधा चम्मच यहाँ पे हम डालेंगे जीरा खड़ा। अब यहाँ पे कुछ खड़े मसाले लेंगे और हरी मिर्च, तेज पत्ता, लौंग, इलायची, दालचीनी, फूल चक्री, बड़ी इलायची, जावित्री, मतलब जो आपके पास खड़े मसाले हो वो डाल लीजिए। अगर जो ना हो उनको स्किप भी कर सकते हैं। जब अच्छे से पक जाए तो इनमें हम चावल को डाल लेंगे जो भिगो के रखे थे। अब यहाँ पे 1 कटोरी मैंने चावल का इस्तेमाल किया है, तो मैं यहाँ पे 2 कटोरी पानी का इस्तेमाल करूँगी। तो जितना भी चावल लीजिएगा उसके डबल यहाँ पे पानी को डालना है आपको। अब यहाँ पे थोड़ा सा नमक डाल लेंगे, हल्का सा ही नमक डालना है। और एक बार उबाल आ जाए उनके बाद हम गैस को लो कर लेंगे और इनको थोड़ी देर के कुक करेंगे 5 से 10 मिनट के लिए। तो अच्छे से यहाँ पे देखिए पक गए हैं, बस इतनी ही आपको पकाने हैं। अब इनको कवर करके हम थोड़ी देर के लिए रखेंगे, फिर इनको सर्व करेंगे। जब तक हम चलिए पकौड़े बना लेते हैं, क्योंकि कढ़ी के साथ जब पकौड़े ना हो तो मज़ा नहीं आता है। तो अब मैं यहाँ पे आलू के पकौड़े बना रही हूँ। तो बहुत ही सिंपल पकौड़े हैं। तो यहाँ पे आलू को छील लीजिए और धो लीजिए और इस तरह से स्लाइसेस में कटिंग कर लेंगे हम आलू को, जो कि बहुत ही सिंपल पकौड़े की रेसिपी है। ये सबसे सिंपल बोल सकते हैं, आसान। अब इनके ऊपर थोड़े से हम मसाले छिड़क लेंगे, हल्दी पाउडर, जीरा पाउडर, काली मिर्च का पाउडर, लाल मिर्च का पाउडर, थोड़ा सा नमक भी छिड़क लीजिए। इससे क्या हुआ हमारे पकोड़े में एकदम ही अच्छे फ्लेवर आ जाएंगे। अब चाहे तो थोड़ा सा गरम मसाले भी छिड़क सकते हैं इनके ऊपर। अब जो हमने दाल को पीस के रखा था वो उन्हीं से यहाँ मैं पकोड़े भी बनाने वाली हूँ। तो यहाँ पे इनमें भी हम थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी हल्दी पाउडर, थोड़ा सा यहाँ पे लाल मिर्च पाउडर, थोड़ी सी काली मिर्च का पाउडर डाल के इनके साथ भी मिक्स कर लेंगे। देख सकते हैं अब इनमें थोड़ा सा हम पानी डालेंगे जिनसे कि ये थोड़ी सी पतली हो जाए, क्योंकि इनसे ही मैं पकोड़े बनाने वाली हूँ।
ये पकोड़े बाहर से बहुत ही क्रिस्पी होते हैं, एक बार बना के देखिएगा। एक बार अगर बना लिया आप तो बार बार इसी तरह के आप कड़ी पकोड़े बनाना चाहेंगे। तो थोड़ा सा पानी डाल के मैंने यहाँ पे ढीला कर लिया है इनको। अब एक एक आलू में मैं ये जो बेसन तैयार की हूँ दाल का पीसा हुआ, इनको हमें इनके ऊपर लगा लेना है दोनों साइड से। तो ये पकोड़े बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं और बहुत ही क्रिस्पी होते हैं। बेसन के मुकाबले ये पकोड़े और कड़ी बहुत ही अलग लगते हैं टेस्ट में, और स्वाद गजब के आते हैं। तो यहाँ पे गरम तेल में हम इनको डाल लेंगे एक एक करके, सारे ही आलू के पीसेस में अच्छे से दाल को लगा के। अब जब एक तरफ से अच्छे से सिक जाए तब इनको हम पलट लेंगे। ये पकोड़े आप बगैर कड़ी के भी बना के खा सकते हैं, जो कि बहुत ही मज़ेदार लगते हैं। सॉस चटनी, ये चाय के साथ शाम के नाश्ते में भी बना सकते हैं इस तरह से पकोड़े, जो कि एकदम ही सिंपल आसान है बनाना। बस फटाफट से आलू कट करेंगे और इस तरह से फटाफट से हम पकोड़े तैयार कर लेंगे। तो अच्छे कलर आ गए हैं और बहुत ही क्रिस्पी भी हो गए। तो चलिए इनको निकाल लेते हैं हम। ये एकदम ही देख सकते हैं कितने एकदम ही कलर सुनहरा आया हुआ है। मैं एक तोड़ के दिखाती हूँ आपको, जो कि बाहर से एकदम ही क्रिस्पी है और अंदर से एकदम ही सॉफ्ट आलू होते हैं इनके, जो कि खाने में बहुत ही लजीज मज़ेदार लगते हैं। तो यहाँ पर चलिए अब बन के तैयार हो गए। अब मैं यहाँ पे आपको चावल को चेक करती हूँ। तो चावल अच्छे से यहाँ सेट हो गए। थोड़ा सा हरा धनिया मैंने इनमें डाल दिया है और साइड से हम इनको निकालेंगे। चलिए अब प्लेटिंग करते हैं। तो यहाँ पे जीरा चावल के साथ पकोड़े का स्वाद तो मज़ा ही आ जाता है। इस तरह के अगर चावल हो और कड़ी हो साथ में पकोड़े हो तो लंच का मज़ा ही आ जाता है। तो ये आप लंच बॉक्स में दे सकते हैं, लंच में बना सकते हैं। एकदम ही सिंपल, आसान और स्वादिष्ट के साथ हेल्दी रेसिपी है। तो दोस्तों कैसी लगी हमारी रेसिपी, एक छोटा सा लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। मिलती हूँ नई रेसिपी के साथ, तब तक आप एंजॉय कीजिए, अपना ख्याल रखिए, बाय बाय।